I am Thimalini and our today's topic is Chapter 1 Number System Exercise 1.1. So let's start. First question is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and p is not equal to 0? तो हमसे पूछा गया है कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं, और क्या हम 0 को p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले पूछा है इज 0 रैशनल नंबर, तो हमें देखना है कि रैशनल नंबर होता क्या है. मैंने आपको कल बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में. अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल if it can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, जिन नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p and q इंटीजर्स हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर. तो अगर हम 0 का केस लें तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 एंड सो ऑन, लाइक 0 by 4, 0 by 5, ऐसे हम लिख सकते हैं. तो अब यहाँ पे क्या हमें पता चलता है कि 0 एंड 1 बोथ आर इंटीजर्स. इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. 0 एंड 1 आर p एंड q आर इंटीजर्स एंड हमने 0 by 1 p by q की फॉर्म में भी है और q इक्वल टू 0 भी नहीं है. ये ऐसे है p by q 0 by 1, तो p by q की फॉर्म में भी है, 0 एंड 1 इंटीजर्स भी हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है. तो सेम अगर हम 0 by 2 का केस देखें, 0 by 3, सेम ऐसे चलता रहेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस इट सेटिस्फाइज द नेसेसरी कंडीशन we can conclude that 0 can be written in p by q form where q can either positive or negative and q is not equal to 0, hence 0 is a rational number. ठीक है, ये समझ आया क्वेश्चन. बस इसमें आपको थोड़ी सी थ्योरी ही लिखनी है, कुछ सॉल्व नहीं करना. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. ऐसे कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्वेश्चंस करवाए थे. तो ये कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप, जहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, सिर्फ क्या है, न्यूमिनेटर. तो देखते हैं कैसे करेंगे. तो हम कर लेंगे 3 by 1 इंटू 7 by 7. मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 1 लगा लो, बट अगर आप 1 नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा. ठीक है, तो ये बन जाएगा 21 by 7. सिमिलरली 4 को भी हम 7 by 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 28 by 7. मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नीचे भी करना है. ठीक है, तो अब ये बन गया 21 by 7 एंड 28 by 7. इसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, है ना. 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 एंड 27 by 7. अब यहाँ पर हमने 7 by 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये भी मैंने आपको कल बताया था कि जितने हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं, 6 फाइंड आउट करने हैं तो उसमें हम +1 करेंगे, 7 by 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. मान लो हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम 10 + 1 यानी कि 11 by 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये है आंसर, 6 रैशनल नंबर्स. तो ये 6 रैशनल नंबर्स हैं. आप इनके बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो. इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5. ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको कल करवाया था जिसे मैंने बोला था टाइप 2, यानी कि जिसमें डिनोमिनेटर है बट क्या है, सेम है. 3 by 5 एंड 4 by 5, डिनोमिनेटर है 5 5 और क्या है, सेम है. तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 by 5 को हम 6 by 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो 5 + 1 यानी कि 6. तो 3 by 5 को हमने 6 by 6 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 18 by 30. सिमिलरली 4 by 5 को हमने 6 by 6 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 24 by 30. अब 18 by 30 एंड 24 by 30 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे.
कौन से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30 are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. ठीक है, समझ आया क्वेश्चन. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन. State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. First part है every natural number is a whole number. तो देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो हर नेचुरल नंबर जो है वो क्या है एक होल नंबर है. हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है. बेशक यहाँ पर 0 है बट यहाँ पर क्या है एवरी नेचुरल नंबर में क्या आएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. और होल नंबर्स में भी आएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये क्या आ जाएगा ट्रू. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. तो ये होगा फॉल्स क्योंकि इंटीजर में तो हम नेगेटिव नंबर्स भी लेते हैं बट होल नंबर्स में हम सिर्फ 0 और आगे के पॉजिटिव नंबर्स लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स. ठीक है. हेंस वी कैन से दैट इंटीजर इंक्लूड होल नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर. इंटीजर में होल नंबर तो होंगे बट साथ ही क्या होंगे नेगेटिव नंबर भी होंगे. तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट हम ये नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट थर्ड पार्ट एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा. रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देखते हैं 0 19/32 9/-3. इसको कटिंग करेंगे तो -3 बन जाएगा. तो यानी कि रैशनल नंबर 0 भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं अपॉन में भी हो सकते हैं. बट होल नंबर जो है वो क्या होते हैं 0 से लेके पॉजिटिव वाले. इसमें नेगेटिव नहीं आते फ्रैक्शन नहीं आते. तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर क्या हो जाएगा फॉल्स. ठीक है. वी कैन से दैट इंटीजर इंक्लूड होल नंबर एज वेल एज नेगेटिव. जो रैशनल नंबर्स हैं उनमें होल नंबर्स तो होंगे ही पर साथ साथ में और नंबर्स भी होंगे इसके अलावा. तो ये क्या होगी स्टेटमेंट फॉल्स. तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है. अब नेक्स्ट हम करेंगे 1.2 स्टार्ट. ठीक है. तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ है क्वेश्चंस टाइप ये करेंगे हम. तो पहला है रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन. तो देखो ये कैसे करेंगे. हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की सबसे पहले. इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन. ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. तो हमने क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने एक ट्राइंगल बना लिया. सिंपल पेन से हमने ट्राइंगल बना लिया OA AB एंड OB. OA को हमने लिया 1 सेंटीमीटर एंड AB को भी हमने लिया 1 सेंटीमीटर. जितना हम OA लेंगे उतना ही हमें AB लेना है. ठीक है. तो ये दोनों हमने लिए 1 एंड 1 बिकॉज हमें क्या चाहिए ये OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी हुई है तो OB यहाँ से आ गया √2. यानी कि अब हम इस नंबर लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल बनाएंगे जहाँ पर OB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी √2. हमें √2 को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो स्टार्ट करते हैं. ये है 0 से लेके 1 तक OA 1 सेंटीमीटर. उतनी ही हमने AB लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1 सेंटीमीटर की. ठीक है. अब हमने क्या करना है OB को ज्वाइन करना है क्योंकि हमें पता है अगर हम OB को ज्वाइन करेंगे वो बनेगा √2. बट ये जो है √2 ये नंबर लाइन पे नहीं है ये तो OB की लेंथ है. तो OB कितना है पर हमें इतना पता है कि OB की लेंथ क्या है √2. अब हम इसमें कंपास का यूज़ करेंगे. कंपास का जो पॉइंट होता है वो हम 0 पे रखेंगे और पेंसिल को हम रखेंगे B पे. इसे हम मेजर करेंगे. ये पूरा हम मेजर करेंगे. उसके बाद 0 पे हमने रखनी है कंपास का जो पॉइंट है वो 0 पे रख के यहाँ पर हमने लगा देनी है आर्क. जितनी कंपास यहाँ खुली थी OB की लेंथ की उतनी हम यहाँ लगा देंगे आर्क. तो
OB की लेंथ थी √2, इट मीन्स ये लेंथ कितनी हो गई √2। तो यहाँ P पॉइंट पे क्या आ गया √2। यही हमने फाइंड आउट करना था। क्या करना था, नंबर लाइन पे हमने √2 को रिप्रेजेंट करना था। तो ये हो गया नंबर लाइन पे √2, हेंस पॉइंट P इज √2। समझ आया ये आपको? नेक्स्ट, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। पहले हमने किया √2, इसमें हम करेंगे √3 को रिप्रेजेंट। तो लेट्स सी, इसमें हमने ली OP √2 एंड PB 1। हमने यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसको पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम लगाएं, वैल्यूज पुट करें तो OB की वैल्यू क्या आ जाए √3। तो OP का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, OB बन गया, OB का स्क्वायर बन गया 3, OB की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, तो अब नीचे हमने क्या लेंगे, लेंथ √2। √2 हमने अभी ड्रॉ करना सीखा, तो पहले हम वो √2 ड्रॉ करके यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। ये √2 है इतना, ये OP √2 है, BP है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से देखते जाना है। OB को ज्वाइन किया, OB को मेजर करेंगे कंपास से, देन O पॉइंट पे हम कंपास का जो पॉइंट है उसे रख के पेंसिल से उतने ही लेंथ की आर्क लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है Q पॉइंट, OQ कितना है √3। ठीक है, समझ आया ये? तो ये कुछ दो आगे आपके एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट से। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हम करेंगे अभी। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले देखो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि √3 या पाई की वैल्यू। ठीक है, या कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये होगी इरेशनल। और रियल में भी हम यही लेंगे, रियल में √2, √5, 2, 3 ऐसे होते हैं ना। रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो सारे इरेशनल नंबर रियल तो होंगे, है ना, क्योंकि वो रियल की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आपने ऐसे समझना है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, every point on number line is in the form of √m where m is a natural number। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ऐसा क्यों कि आप हर पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वो √ के फॉर्म में हो। अब मैंने आपको बताया था कि, और एक कंडीशन यहाँ पे और है, पहले देखो, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो, अगर तो √9 है, ठीक है, √ के अंदर 9 है, वो बन गया 3, तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। √ के अंदर मान लो 4 है, उसकी वैल्यू होती है 2, तो ये भी क्या हो गया, नेचुरल नंबर। बट जैसे यहाँ पर है √ के अंदर क्या वैल्यू है 2, तो उसकी वैल्यू होगी 1.414। ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, बट ये क्या पॉइंट्स में, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये जो हमारी स्टेटमेंट थी ये क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसको भी हम उसी तरह देखेंगे, ये रियल है, इसके आगे दो कैटेगरीज, रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, पर ऐसा तो नहीं है, रियल नंबर रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो सिर्फ इरेशनल है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज false। Every irrational number is real number
ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ी थी, ये ट्रू है, बट ये क्या है इसका उल्टा, एवरी रियल नंबर इज इररेशनल, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational number. तो हमसे पूछा गया है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल होता है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाना है। तो क्या लिखेंगे, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल। जैसे अंडर रूट 4 है, पॉजिटिव है 4, इसका अंडर रूट किया तो ये आ गया 2, बट 2 क्या रैशनल, यहाँ पे हमें बोलता है इर्रेशनल, तो हम लिखेंगे नो। एग्जाम्पल जैसे हमने अंडर रूट 9, 9 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, बट अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, वो क्या है, रैशनल नंबर, वो इर्रेशनल नहीं है। हेंस द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच एज 4 and 9 आर नॉट इर्रेशनल। ठीक है, तो आप यहाँ कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है 4, तो वो क्या हो गया, रैशनल। बट अब जैसे है अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग पॉइंट्स में, ये क्या है, इर्रेशनल। तो इस अकॉर्डिंग तो ये ट्रू हो गया, बट यहाँ पर क्या लिखा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऑल तो नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें भी सबसे पहले हम वो एक ट्राइंगल बना लेंगे, जिसे मैंने आपको बताया था। ट्राइंगल बना लिया, इसको हमने नाम दिया ओ, नहीं ए तो ओ नाम नहीं देंगे इसे हम, ए, ये बी और ये सी। अब देखो अगर हम इसे 2 रखें और इसे 1 रखें, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ देखो रुको एक बार, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो ए सी आ गया अंडर रूट 5। तो हम ये मेजर्स लेंगे। ठीक है, तो इसके पहले स्टेप्स रीड कर लेते हैं, साथ साथ कंस्ट्रक्शन बताऊंगी। लेट लाइन ए बी ऑफ 2 यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन, ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया था रफ में एक, ये है 2, ये है 1, तो ये हो गया अंडर रूट 5। ठीक है, तो हमने ए बी यहाँ पर ड्रॉ किया नंबर लाइन पे 2 सेंटीमीटर का, और बी से हमने एक लाइन ड्रॉ की ऊपर की तरफ सी तक, जो कि है 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन बी सी ऑफ लेंथ यूनिट 1 सेंटीमीटर, देखो ये 1 है। ठीक है, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन किया। नाउ ए बी सी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमने बी से क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो ए बी सी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट की, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो सी ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5। ठीक है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया, यहाँ स्टेप्स में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5, ये 5 है यहाँ पर, टेकिंग सी ए एज रेडियस एंड ए एज सेंटर, हमने क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क टचिंग द नंबर लाइन। ए सी को मेजर करके उतनी कंपास खोल के हमने ए को सेंटर पॉइंट मान के हमने वहाँ से आर्क ड्रॉ करनी है नंबर लाइन पे। तो जहाँ पर ये आर्क नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 होगा ये 0 से इसका डिस्टेंस, ये 0 है, ये अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस होगा ये हमारा अंडर रूट 5 के इक्वल। ठीक है, thus under root 5 is represented on the number line as shown in the figure। तो ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, सबसे पहले एक हमने रफ सा डायग्राम बनाना है, जिससे हमें पता चले कि हमने उसकी ये वाली जो लेंथ है
और ये वाली लेंथ क्या लेनी है। उसके बाद हमने नंबर लाइन पे उतने यूनिट्स की लेंथ बनानी है, यहाँ पे देन वी जॉइन AC, then we measure the AC and taking A as center, draw an arc on the number line where it intersects number line. That length from O is equal to √5। ठीक है, तो स्टेप्स भी यहाँ पर मेंशन है और ये कंस्ट्रक्शन भी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।